पटना मेट्रो परियोजना एक संक्षिप्त रिपोर्ट। पटना मेट्रो एक आधुनिक रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जिसे बिहार की राजधानी पटना में बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। पूर्वी भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक पटना को लंबे समय से यातायात जाम, खराब कनेक्टिविटी और अत्यधिक सड़क भार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पटना मेट्रो इन समस्याओं को हल करने के लिए एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन प्रदान करेगी। पटना मेट्रो परियोजना का विकास पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। पहले चरण की कुल लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है, जिसे 2 कॉरिडोरों में बांटा गया है, एक पूर्व पश्चिम दिशा और दूसरा उत्तर दक्षिण दिशा। ये कॉरिडोर शहर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, आवासीय क्षेत्र और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ेगा। कॉरिडोर दानापुर कैंटोनमेंट से खेमनीचक तक फैला होगा, जिसकी लंबाई लगभग 17.8 किलोमीटर होगी, जिसे रेड लाइन कहा जाएगा। इसमें 14 स्टेशन शामिल होंगे। यह मार्ग एलिवेटेड और अंडरग्राउंड यानी भूमिगत दोनों होगा। यह राजा बाजार, सचिवालय और मीठापुर जैसे क्षेत्रों से जुड़ेगा। वहीं कॉरिडोर 2 ब्लू लाइन पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक जाएगा और इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर होगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे और इसे प्राथमिक कॉरिडोर माना गया है, जिसकी परीक्षण यात्रा और व्यावसायिक संचालन की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य 2020 के अंत में शुरू हुआ। 2025 के मध्य तक प्राथमिक कॉरिडोर का अधिकांश सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एलिवेटेड पिलर, वायाडक्ट और स्टेशन संरचनाएं अंतिम चरण में है। भूमिगत सुरंग खोदने का कार्य भी कई हिस्सों में पूरा हो चुका है। पहले चालू होने वाले सेक्शन में मलाही पकड़ी, 0 माइल, भूतनाथ और न्यू ISBT जैसे स्टेशन शामिल होंगे। हालांकि खेमनीचक स्टेशन भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण देरी का सामना कर रहा है। पटना मेट्रो में अत्याधुनिक ट्रेनें चलेंगी, जिनमें एयर कंडीशनिंग, ऑटोमेटिक दरवाजे, CCTV निगरानी और यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। ट्रेनें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक पर 25 kV ओवरहेड विद्युतीकरण के साथ चलेंगी। सुरक्षा और कुशल संचालन के लिए CBTC तकनीक का उपयोग किया जाएगा। किराया 10 रुपए से शुरू होने की संभावना है, जो दूरी के अनुसार बढ़ेगा। संचालन सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलने की संभावना है। पटना मेट्रो के शुरू होने से सड़क यातायात में भारी कमी आएगी, यात्रा समय घटेगा और यह पारंपरिक वाहनों की तुलना में एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करेगा। अनुमान है कि यह रोजाना 2 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देगी। लंबे समय में यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, वायु प्रदूषण में कमी और नागरिकों की जीवन स्तर में सुधार लाएगी। पटना मेट्रो एक अत्यंत आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो बिहार की राजधानी में शहरी गतिशीलता को नया आकार देगी। यद्यपि भूमि अधिग्रहण और शहरी अड़चनों जैसी चुनौतियां हैं, परियोजना निरंतर प्रगति पर है और इसका पहला चरण 2025 में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। यह भारत की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम है और एक आधुनिक तथा जुड़ा हुआ पटना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।